नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड खत्म हो चुका है। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज और ब्रांच मिल चुका है उन्होंने एडमिशन ले लिया है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉलेज नहीं मिला है, तो फ्रेंड्स उनके लिए आखिरी मौका सीएलसी राउंड रह गया है। सीएलसी राउंड जो है 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो चलिए हम उस चीज़ को समझते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीएलसी राउंड का प्रोग्राम कब से कब तक है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानेंगे कि सीएलसी राउंड में कितनी सीट अवेलेबल हैं किस कॉलेजेस में। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले यहाँ अपने प्रोग्राम के बारे में समझ लेते। तो आपको सर्च कर लेना है DTE.MP ऑनलाइन की वेबसाइट्स पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, हम जो है काउंसलिंग वाले पेज के होम पेज पे पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पहुँचने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिप्लोमा प्रोग्राम पे चले जाना है। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा पे जाने के बाद काउंसलिंग के लिए आवेदन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा, जहाँ आप देख रहे होगे पहला आपकी जनरल TFW राउंड जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चरण भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, तीसरी बात आती है आपकी संस्था लेवल की काउंसलिंग, यानी कि सीएलसी राउंड स्टार्ट की बात आती है। तो फ्रेंड्स, आपका सीएलसी राउंड दो भागों में होगा, जो कि पहला आपका 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होगा और दूसरा वही आपका 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का पहले से रजिस्ट्रेशन है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन रोल नंबर प्राप्त हो चुका होगा, उसी के बेस पे आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात थी हमारी सीएलसी राउंड के स्टार्ट होने की बात। फ्रेंड्स, अब दूसरी बात करते हैं हम सीएलसी राउंड के लिए कितनी सीट अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये होम का बटन दिख रहा होगा, आपको होम पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आप जैसे ही जो है संस्था की जानकारी पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको दिख रहा होगा संस्था की जानकारी, यहाँ आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा आवंटन के बाद रिक्तियाँ। उसके ऊपर ही दिया है आपको प्रवेश पश्चात रिक्तियाँ, यानी कि एडमिशन के बाद जो है आपकी रिक्तियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके सामने, जहां आप देख रहे होगे लिखा है आपका ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग। ठीक है, प्रवेश पश्चात रिक्तियां। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहां से कोर्स सेलेक्ट कर लेना, आप किस कोर्स के लिए जो है सीट्स देखना चाह रहे हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से कोर्सेस ओपन हो जाएंगे, जहां आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके लिए जो है काउंसलिंग का चरण आ जाएगा, यानी किस टाइप में आपकी काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं उसकी सीट की जानकारी। तो यहाँ देखिए आपको सीएलसी राउंड दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स जी, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां आपको बहुत सी डिटेल्स दी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले दिया हुआ आपका वैकेंसी आफ्टर रिपोर्टिंग एट ऑलेटेड इंस्टीट्यूट अस ऑन डेट 6 अक्टूबर 2021 8:37, यानी जिस भी टाइम आप इसको देखेंगे आपके सामने ये टाइम ओपन हो जाएगा कि आपके सामने इतने टाइम तक, यानी कि आपको पल पल की सीट की जानकारी दे रहा है ये। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे देखिएगा, हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या देख रहा होगा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आपका सीरियल नंबर दिया है, उसके बाद आपका कॉलेज आईडी, यानी कि कॉलेज की एक आईडी होती है वो दी हुई है। अगर आपके पास कॉलेज आईडी है तो आप उससे सर्च करके जो है कॉलेज आईडी से भी सर्च करते हैं। इसके बाद आपको दिया है इंस्टीट्यूट नेम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद टाइप दिया है, किस टाइप का कॉलेज है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑटोनोमस, कौन सा कॉलेज है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका दिया है यहाँ पर ब्रांच दिया है, किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, तो आप उसके सामने वाले को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका दिया है फी वेवर स्टेटस। तो फ्रेंड्स, सीएलसी राउंड में TFW राउंड नहीं होता है, ये चीज़ आप जानते होंगे। और तो आप देख लेंगे फी वेवर जो स्टेटस है एन ही लिखा होगा, यानी कि नॉट अवेलेबल, यानी ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद आपका रहेगा टोटल सीट। तो एक जैसे मान लीजिए हम पहले कॉलेजेस को ले लेते हैं, तो आपको दिख रहा होगा पहले कॉलेज का नाम, इसमें ब्रांच दिख रही होगी सिविल। तो इसमें आपको दिख रहा होगा टोटल सीट 60 है। इसके बाद टोटल एडमिटेड नो एडमिशन इसमें हो चुके हैं फ्रेंड्स। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक भी सीट नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद टोटल वैकेंसी यानी कि 51 सीट अभी भी अवेलेबल है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से सारी सीट को देख सकते हैं, जिसमें कि देखिए आपको दिख रहा होगा EWS सीट्स, यानी आप EWS के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 6 सीट रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी तक जो है खाली है, अभी एक भी EWS का एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आप इस चार्ट को देखना समझ चुके होंगे कि कैसे आपको देख लेना है कि कितनी वैकेंसी खाली हुई है इसमें, ताकि आप उसके लिए CLC राउंड पे अप्लाई कर सकते। तो इस तरीके से सारे कॉलेजेस की यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है। आप जिस भी कॉलेज का सर्च करना चाहते हैं कितनी बची हुई हैं, उसके लिए आप फिर उस कॉलेजेस में है CLC राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आप जो है समझ चुके होंगे कि किस तरीके से CLC राउंड की सीट को देखना है कि CLC राउंड की सीट कितनी खाली है, और उसके बाद आपको जो है CLC राउंड के लिए अप्लाई कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने तो आपको समझा दिया है, लेकिन इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया है, कुछ पूछना है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं।